नमस्कार, जीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। तो हम देखते हैं, कोई भी संख्या 2 से भाज्य मतलब भागित तब होगी यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। हमें यह दिया गया है 5690। ये संख्या क्या 2 से भाज्य है, तो हमें क्या करना है, इसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक यदि किसी भी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, कोई भी संख्या 3 से भाज्य होगी यदि अंकों का योग 3 से क्या हो, भाज्य हो। जैसे कि हम यहाँ देखें 4923, ये क्या 3 से भाग होगी पूरी। तो क्या करना है, इसके संख्या के जो अंक हैं उनको हमें जोड़ना है। तो हमने जोड़ा 4, 9, 2, 3, तो जोड़ने पर कितना आया, 18। तो 18 क्या 3 से भागित होता है, तो बिल्कुल 3 छंग 18 यानी पूरा भाग हुआ 18। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या भी क्या हुई, 3 से पूरी भागित होगी। ये संख्या भी क्या है, 3 से भाज्य है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, कोई भी संख्या 4 से भाज्य होगी यदि इकाई और दहाई अंक से जो बनी संख्या है वो क्या हो, 4 से भाज्य हो। जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है 12496, ये क्या 4 से विभाज्य है। तो हमें करना क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 96, तो ये क्या बन गया 96। तो हमें देखना है क्या 96 जो संख्या बनी है वो क्या 4 से पूरी भाग होगी। तो बिल्कुल यदि हम 96 में 4 से भाग करेंगे तो 96 क्या होगा, 4 से पूरा भागित होगा। तो हम बोल सकते हैं संख्या भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, कोई भी संख्या 5 से भागित होगी, भाज्य होगी यदि संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो। तो इकाई अंक कहाँ से देखते हैं हम, पीछे से। तो यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। फिफ्थ पॉइंट आपको दिया गया है, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 एवं 3 दोनों से ही क्या हो, भाज्य हो। अब यहाँ पे कई लोगों को डाउट ये आ जाता है कि सर 2 से भाग गया और 3 से नहीं गया। तो मैं आपको बता दूं, उस संख्या में 6 से भाग तब जाएगा वो जब 2 से भी भाग पूरी बार जाए और 3 से पूरी भाग जाए। यदि किसी एक का गया और एक का ना गया तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, दोनों का ही जाना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया गया है कि 5766 क्या 6 से भागित होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि इस संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा और 3 से पूरा भाग जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। 6 पॉइंट दिया है, कोई भी संख्या 8 से विभाज्य कब होगी, यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो बनी संख्या है वो यदि 8 से भाज्य होती है तो जो पूरी संख्या है वो भी क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। जैसे हमें ये पूछा गया ये वाली संख्या कि ये संख्या क्या 8 से विभाज्य है, क्या भाज्य है। तो हमें क्या देखना है कि अंतिम 3 अंक कौन से होंगे, 968। तो जो संख्या बनी 968 वो क्या 8 से पूरी भागित हुई। तो बिल्कुल यदि आप 968 को 8 से भाग करेंगे तो 968 पूरा भाग जाएगा, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है पूरी ये भी क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। 7th पॉइंट दिया गया है कि कोई भी संख्या 9 से भाज्य होगी, कब होगी, जब अंकों का योग क्या हो, 9 से भाज्य हो। जैसे हमने 3 का रूल पढ़ा था वैसे ही क्या है, 9 का रूल है। जैसे मैंने पूछा कि ये जो संख्या दी गई है ये क्या 9 से भाज्य है, तो करना क्या है आपको कि इसके
संख्या के जो अंक हैं उनको हमें जोड़ना है। तो कौन कौन से अंक हैं? 9, 2, 1, 5, 6। तो यहाँ पे आप देखें कि इनका योग कितना आएगा? 18। और 18 क्या होता है? 9 से भाग पूरा पूरा जाता है। तो अंकों का योग क्या हुआ? 9 से पूरा पूरा भाग गया। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या भी क्या है? 9 से भाज्य है। आगे आपको दिया गया है 8th पॉइंट, कोई भी संख्या 10 से 10 से भाज्य कब होगी? यदि अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, इकाई अंक क्या हो? 0 हो। जैसे ही आपको ये संख्या दी गई हैं, इनका अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या क्या होगी? 10 से भाज्य होगी। तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। थैंक यू।